तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट ले लूं? पहले एक काम करो, वो लोग चले जाओ इस वीडियो से जिन लोगों को लगता है बिना फिजिक्स के सिलेक्शन पॉसिबल है। तो एक यूट्यूबर थे हमारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बोला केमिस्ट्री और बायो कर लो, 540 में से 540 ले आओ, फिजिक्स में थोड़े बहुत तुक्के मार देना, सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ तो क्लियर कर ही दोगे। आप भी मत देखना मेरी वीडियो। ठीक है, तो बात यह है कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फिजिक्स पढ़नी जरूरी क्यों, और फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, बेशक तुम डरते हो फिजिक्स से। इस बार के पेपर ने ही दिखाया है। इस बार का पेपर तुमने देखा, कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड पेपर था, सिर्फ एक दो क्वेश्चन अलग थे तुम्हारे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन उठा लो, उसमें थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, थोड़ा ट्रिकी था, बस एक और क्वेश्चन था बस एक्स्ट्रा, वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो बात यह है कि फिजिक्स को पढ़े किस तरीके से, क्योंकि देखो अभी तुम्हारे पास कितने दिन है, अगर तुम आज से कैलकुलेट करोगे एग्जैक्ट 360 समथिंग डेज बचे हैं, 5 भी होते 350 बचे होंगे, चलो ना, मतलब पूरा एक साल बचा है रियलिटी में। इस एक साल में से मैं बताता हूं, तुम एक साल में से 13 महीने तो सोचने में निकाल दोगे, 13 होते ही नहीं है, मेरे से अच्छी मैथ है तुम्हारी। ठीक है, तो मैथ्स अच्छी है तुम्हारी, फिर फिजिक्स से क्यों डर रहे हो, हैं? तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करें। पहली बात तो अगर तुम्हारे 540 में से 540 आ जाते हैं बिना, और तुम फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते, तो बहुत बढ़िया बात है, फिर भी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। पता है कट ऑफ कितनी मान के चल रहे हो तुम? 600 से ऊपर ही आएगी इस बार तो। ठीक है, यानी तुम्हें 70 नंबर चाहिए, और 70 नंबर तुक्कों से तो कभी नहीं आ पाएंगे, भूल जाओ। तो फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो पहले तो अब इस वीडियो को बैठ के वही बच्चे देखें जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, बेशक उन्हें डर लग रहा है, बट पढ़ना चाहते हैं कि हाँ सर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी है, मैंने और प्रतीक सर ने, हमने किस तरह से सेशन लिए हुए हैं, लास्ट ईयर हमने किस तरह से पढ़ाया हुआ है, तो जाके देख लेना नीट एल्केमी चैनल पर। खैर इसी चैनल पर हम दिखा देंगे, वो मैं बात तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। पहले समझो, जब तुम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? दो तरीके के बच्चे, एक होते हैं रटते हैं फिजिक्स को, एक होते हैं जो समझते हैं फिजिक्स को। रटने वाले बच्चों का देखो मैं बता रहा हूं, नो डाउट नीट में उनके नंबर आ सकते हैं, बट वो लोग टॉप रैंक में कभी नहीं आ पाएंगे। तो पहले यहां डिसाइड करो कि तुम टॉप रैंक लाना चाहते हो या सिर्फ तुम नीट की कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो। अगर जस्ट कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो यहीं तक है बेटा, तुम जा सकते हो। अब बाकी आगे की वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें नीट में टॉप रैंक लेके आनी, जिन्हें टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, जिनको अच्छे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, जिनको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी थी, बेटा उनका हो गया, तुम रट रटा के कर लेना, तुम्हारा कट ऑफ हो जाएगी बस, जाओ। ठीक है, लेकिन तब 540 में से 540 चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ठीक, चलो। तो फिजिक्स को करने का तरीका क्या है? कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बात तो फिजिक्स है ना, क्योंकि इस बार का जो पेपर जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि फिजिक्स के अंदर अगर तुम लोगों ने, अबे बेसिक बेसिक भी पढ़ लेते हो गया था काम। देखो फिजिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर, अब जो बच्चे ये गलती दोबारा दोहराने वाले ना, तुम अपने ड्रॉपर भाई बहनों से पूछना, या जो ड्रॉपर हैं अभी, या फिर जो बच्चे 12th में है, सबके लिए बता रहा हूं ये बात। जो ड्रॉपर है वो एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि तुम्हारी फिजिक्स गड़बड़ाई क्यों। गारंटी से बताऊं, तुम लोगों ने 11th पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और तुम लोगों से 11th छूटी और तुम्हें कहीं ना कहीं 12th में दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि 11th और 12th की फिजिक्स बहुत हद तक रिलेटेबल है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कंप्लीटली रिलेटेबल है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो 11th के 12th में यूज होते हैं, और वो तुम्हारे 12th, क्योंकि तुम्हें 11th भूल चुके तो 12th खराब होती चलेगी। और एक बार चीजें खराब होती गई, जैसे होता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा बोलो, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा, फिर झूठ बोलते 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 क्या बन जाओगे? कुछ भी बन जाओगे। चलो हाँ, तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले तुम ये चेक करो, तुम 11th से 12th में हो या फिर तुम ड्रॉपर हो। पहले ये चेक करो क्या तुम्हें 11th की फिजिक्स कंप्लीट आती है। अगर नहीं आती तो तुम्हें कौन से टॉपिक्स नहीं आते, और ऑब्वियस सी बात है तुम अभी 11th पढ़ने तो बैठोगे नहीं। जो बच्चे 12th में है वो तो अभी पढ़ने बैठ नहीं सकते, उनका स्कूल भी चल रहा है, लेकिन ड्रॉपर वाले तो पढ़ सकते हैं। तो ड्रॉपर वाले बच्चे ध्यान रखना, पहले अपनी 11th खत्म करो। और अगर तुम्हें 11th बहुत डर लगता है तो एटलीस्ट मैकेनिक्स पूरी कर लो, मैकेनिक्स कर लो। ठीक है, ये मैं एडवाइस करूंगा कि मैकेनिक्स पूरी कर लो। पूरी मैकेनिक्स कर लोगे तो तुम्हें 12th थोड़ी आसान लगेगी। ठीक है, लेकिन जो बच्चे 12th में हैं, बेटा तुम लोगों को, वैसे स्पेशली ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए, बट मैं 12th वालों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो ड्रॉपर ना बन जाए यार, उन्हें वो वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़ जाए, हाउ टू कवर फिजिक्स इन जस्ट 10 डेज। ठीक है, नो डाउट वो वीडियो भी काम की होती है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उन वीडियोस को देखो, तुम उस कैटेगरी में पहुंचो। ठीक है, तो अब बात क्या कि 11th की अगर तुम्हें फिजिक्स नहीं आती बेटा, तुम लोगों को एडवाइस करूंगा वेक्टर काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी तो तुम भी पढ़ लो। बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको आनी चाहिए, नहीं आती खैर। मैंने एक चीज सोची है, फिर से बता रहा हूं, मैंने एक चीज सोची है कि मैं संडे एक काम करूंगा, जिन बच्चों को पूरी 11th नहीं आती उनके लिए तो फ्री बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को 11th आती है उनके कुछ टॉपिक्स नहीं आते, मैं संडे सिर्फ वो टॉपिक्स की क्लास लूंगा। मैंने सोच लिया हर संडे एक टॉपिक। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि सर जाके हमें ये टॉपिक करा दो, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक के, मैं वो टॉपिक करा दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले 11th देखो, फिजिक्स कैसे शुरू करोगे? पहले तो एक अच्छे टीचर पकड़ो, पहला काम तुम्हारा अच्छा टीचर चुनो। अच्छे टीचर के अच्छे नोट्स होंगे, दूसरा काम खत्म हो गया। अच्छे नोट्स अगर वो टीचर दे रहा तो वो पक्की बात है अच्छी डीपीपी देगा, तीसरा काम खत्म हो गया। अगर मान लो तुम्हारे पास यूट्यूब पे तुम्हें नहीं मिल रहे, तुम्हें डीपीपीज वगैरह ये सब नहीं मिल रही, यूट्यूब पे भंडार है क्वेश्चंस का भैया, हाँ भंडार क्वेश्चन का। इवन आजकल एक काम करो, मैं दूसरे टीचर्स को लो प्रमोट कर देता हूँ,
कुछ टीचर्स ने डाला हुआ है दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम माय नोट्स। उनकी वो वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चन उठा लो क्वेश्चन उठा लो, और उन क्वेश्चंस को हर चैप्टर के बाद, जब तुम कोई चैप्टर पढ़ो यूट्यूब से, उस चैप्टर के बाद उन क्वेश्चंस को लगा लो। उन्होंने देखो तुम्हारा इनडायरेक्टली भला कर दिया। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में। तो यानी कि तुम्हें सबसे पहला सीक्वेंस तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हें नोट्स बनाने, नोट्स कभी भी किसी के लेने नहीं है, किसी भी यूट्यूब से जाके किसी के नोट्स डाउनलोड करके उनसे मत पढ़ना, क्योंकि एक साल अभी ये काम तब करना होता जब लास्ट का 2 महीना बचा होता, पूरे साल 2 साल सोए हुए थे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। तो अब तो ऑब्वियस सी बात है, करता मरता क्या ना करता, ये कहावत है ना। ठीक है, तो नोट्स सबसे पहले, नोट्स के बाद उस नोट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। जब ये काम हो जाए फिर एनसीईआरटी का पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लो एक बार, उससे तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक है, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लो, फिजिक्स के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिजिक्स के लिए तो तुम्हारी एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम अगर अच्छे टीचर से नोट्स वगैरह पढ़ लोगे, तुम किसी कोचिंग में ऑलरेडी तो उसके मॉड्यूल। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास अब भी टाइम बच जाता है, वैसे ड्रॉपर्स के पास तो ऑब्वियस बात है टाइम बचेगा, तो तुम लोग ध्यान सुनो, तुम रेफरेंस बुक जरूर ले लेना। रेफरेंस बुक के लिए मैं अलग बता दूंगा कौन सी क्या, कमेंट सेक्शन में डाल देना। ऑलरेडी वैसे तुम्हें पता होगी, तुम्हारे पास होगी तो तुम वही कर लेना। रेफरेंस बुक से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नोट्स तुम टीचर के फॉलो करो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें डाउट होता है, पहले तो हमेशा अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखो, क्योंकि तुम 2 साल हो गए, अब तो अपना अच्छा गुरु चुन लिया होगा तुमने, भरोसा है तो तुम्हें उन्हें डाउट करने की जरूरत नहीं है, तो उनके नोट्स को ही फॉलो करो। अगर फिर भी तुम्हें थोड़ा सा डाउट है तो एक काम करो, इंडेक्स आता है पूरा, तुम्हें गूगल पे कहीं भी अवेलेबल होगा, तुम्हें सारे टॉपिक मिल जाएंगे उस पर कि ये टॉपिक है इस चैप्टर में, ये टॉपिक इस चैप्टर में। तो उन नोट से वेरीफाई कर लो क्या तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, क्योंकि इस बार फिजिक्स में यार हद से ज्यादा क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आ गए थे। हाँ, लिटरली एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था वेंचुरी मीटर वाला, आई थिंक वेंचुरी ट्यूब वाला आ गया था, उसमें पूछा था किसके लिए काम करता है प्रिंसिपल, बर्नौलीज वाला जो क्वेश्चन था। तुमसे उसका प्रिंसिपल भी नहीं पूछा, तुमसे उसका फॉर्मूला कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया। सोचो। तो हाँ, तो जिस बच्चे ने इन 300 दिन, मान लो चलो इन 300 दिन में टारगेट बनाओ अपना, कैसे चलो पूरा टारगेट बनाओ जो तुम्हारे साथ। वैसे मैं टाइम टेबल के लिए सोच रहा था कि एक अलग क्लास लूं, इस क्लास में सारी चीजें कराऊंगा, तो बच्चे तुम लोग, कुछ लोगों की तो वो होती है ना, फोकस हो गया 20 सेकंड का, क्योंकि रील आजकल 20 सेकंड की आ रही, तो 20 सेकंड बाद हिल जाता है, फिर नई रील चाहिए। मैं भी नए कपड़े निकाल दूं ऐसे कर दूं अभी वो ट्रांजिशन, फिर तो देख लोगे। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले 300 दिन के लिए अगर हम टाइम टेबल, अरे भैया ये क्या है, अगर मैं 300 दिन के लिए टाइम टेबल बनाऊं तो टारगेट कैसे लोगे सुन लो। ड्रॉपर्स के लिए बता रहा हूं बेटा, पहले तो तुम्हें 11th ही करनी है वापस से, चाहे तुम्हें रिवाइज करनी, चाहे पूरी आती हो, फिर भी रिवाइज तो करनी है, पूरी 11th करनी, सबसे पहला काम तुम्हारा ये है। अब 11th के अंदर, क्योंकि अगर तुम्हारी 11th बहुत तगड़ी होगी ना, 12th अपने आप हो जाती है यार, सोचो क्यों। अगर तुम्हें 11th में तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स तुमने तगड़े से कर लिया, ये तो दोनों के लिए ही है। ठीक है, बेसिक मैथ्स अच्छे से कर लिया, सीक्वेंस बता रहा हूं, बेसिक मैथ्स के बाद एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशन और फिजिकल वर्ल्ड देख लो। ठीक है, इवन यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर जो याद करने वाली चीज है ना, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह, ये लास्ट में कर लेना, क्योंकि इनमें तो याद करना है वैसे भी। ठीक है, इसके बाद वेक्टर जरूर कर लेना, वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स जरूर कर लेना एक बार, इसके बाद एक बार सर्कुलर, और इसके बाद एक बार वर्क पावर एनर्जी। ये क्यों करने जरूरी बताता हूं, है ना। और थोड़ा सा हो सके तो रोटेशन। क्या कह रहे सर, सारा तो बोल दिया आपने। देखो इनको करने के बाद तुम्हारा ना कोई सा भी चैप्टर अब छूट नहीं सकता, क्योंकि तुम देखोगे तो सारे चैप्टर इनसी से लिंक है। तुम वहां जाओगे एसएचएम में, अरे स्प्रिंग से रिलेटेड तुम्हें चीजें मिल ही जाएंगी, तुमने एसएचएम कर लिया, सेंटर ऑफ मास तुम्हारा कहां से मिलेगा, एनएलएम, इनसे सबसे मिल जाएगा। यानी कि ये वो चीज है जहां से तुम्हारी पूरी फिजिक्स खत्म हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सोचो अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, अगर तुमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत तगड़े से कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल कैपेसिटर, तो क्या तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं होगा, देख लेना सारी डेरिवेशन सेम है ना। क्या तुम्हारा मैग्नेटिज्म चैप्टर नहीं होगा, सारी डेरिवेशन देखो सेम है ना। अगर तुमने एसएचएम कर लिया, तुम्हारा एसी करंट नहीं हो गया, क्या तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स नहीं हो गया। तो अगर तुम ये बात समझ गए कि हर एक चैप्टर किस तरह से लिंक कर रहा है, तो तुम्हारा आधा सिलेबस तो खत्म ही हो गया। और तुम ये चीज करके देखो, अब तुम्हारा ड्रॉप है, 1 साल पूरा तुम्हारा टाइम है तुम्हारे पास, एक एक चैप्टर वापस से उठाओ, टिक करते चलो और बढ़ते चलो। और अब तो तुम्हारा सिलेबस पूरा पढ़ चुके हो। मैंने उन बच्चों को बोला था, क्या कहते हैं, जो बच्चे भी 12th में आएंगे, पीवाईक्यू मत लगाना, भी पीवाईक्यू थोड़ा बाद में लगाना, जब कुछ चैप्टर्स कर लो। तुम लोग हर एक चैप्टर उठाओ, उसके पीवाईक्यूज लगाओ, टारगेट ले लो कि तुम यूनिट्स एंड डायमेंशन कर रहे हो, इसके 50 पीवाईक्यू। 50 पीवाईक्यू मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। 50 पीवाईक्यू का टारगेट लो कि तुम्हें 2 घंटे में करने। तो एक दिन में देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन ऐसा होगा, तुम्हें रिवाइज ही करना होगा, तो 3 दिन का टारगेट लो यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ठीक है, वेक्टर का थोड़ा 3 दिन का टारगेट लो, 3 3 6, इस तरह से डिवाइड करो दिन अपने, और ये काम सबसे पहले करो। देखो जब तुम्हारी एम डिसाइड होता है ना, तो तुम्हारा टारगेट बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारा एम, समझ रहे हो ना, जब तुम्हारा लक्ष्य डिसाइड नहीं होता, तो तुम टारगेट तक सोच भी नहीं पाते। ठीक है, तो आई एडवाइज यू, जिन बच्चों को जो भी मेरी हेल्प चाहिए कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ा दो, आप ये टॉपिक पढ़ा दो प्लीज सर, वी कांट अफोर्ड कोचिंग एंड ऑल, वो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उन टॉपिक वाइज तुम्हें चीजें स्टार्ट करा दूंगा तैयार। ठीक है,
और जिन बच्चों को लगता है कि सर नहीं, मैंने पहले कोचिंग नहीं ली थी सर, लेकिन इस बार मुझे कोचिंग लेके क्रैक करना है और मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उनका मानना है कि इस बार बेटा तू अच्छे से कोचिंग में बैठ के पढ़ के पेपर दे दे। फिर से बोल रहा हूँ, दो चीजें होती हैं, एक जिन बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़नी, पैसा नहीं है, वो हम पढ़ाएंगे उन्हें फ्री में, उनके लिए हमें, और दूसरा वो बच्चे जिन जो चाहते हैं कि सर नहीं, मुझे एक टीचर की गाइडेंस चाहिए, सर मेरे से नहीं हो पाएगी इतनी मेहनत, मैं इधर उधर से चीजें उठाऊंगा, अरेंज करूंगा, फिर कहाँ से क्वेश्चन ढूंढूंगा, नहीं हो सकता, तो सर मुझे तो किसी कोचिंग में जाना है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास अफोर्डेबल चीजें नहीं है, मैं उनको बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, उनको मैं बोल रहा हूँ वो ना करें, जबरदस्ती अपने पेरेंट्स पे प्रेशर ना बनाए। लेकिन जिनके पास है और जिनको लगता है कि सर मेरे पेरेंट्स भी तैयार है, मुझे ये करना है, तो उन बच्चों के लिए मैं पहले दो चीजें दिखा रहा हूँ। एक तो अपना, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने प्रतीक सर ने दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने, अरे भैया रे, ओ भैया रे, एक तो ये बड़ी लेट खुलता है यार, पता। तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई जिसके अंदर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ किस तरह से पहले टॉपिक पढ़ाए हुए, फिर किस तरह से क्वेश्चंस कराए हुए, पूरे कंप्लीट, पहले टॉपिक्स देन क्वेश्चंस, और टेलीग्राम पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, दिखाता हूँ, अगर ये चल जाएगा तो। ये भैया एक तो हमारी सुनते नहीं है, देखो नो सिग्नल दिखा दिया, ये कह रहे हैं ना मत दिखाओ, चलो इनसे तुमसे बात कर लेते फिर देख। अरे भैया आगे देखो, देख रहे हो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स, पता है हमने क्या किया हुआ है, ये सेशन 4 घंटे का था, 2 घंटे सर ने पढ़ाया, फिर 2 घंटे मैंने न्यूमेरिकल्स कराए। क्योंकि होता क्या है ना, कॉन्फिडेंस जब आता है जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, टीचर ने अच्छा पढ़ाया कॉन्सेप्ट, मजा आ जाता है, अरे भाई साहब क्या पढ़ा दिया यार, ये टीचर तो क्या गजब ही। 2 दिन बाद सोचते हैं हमें तो आता ही नहीं कुछ, फिर गाली दे टीचर कुछ नहीं पढ़ाया था, उस दिन तो मजा आ रहा था, पता नहीं कुछ गड़बड़ की थी। अब क्योंकि तुमने न्यूमेरिकल नहीं किए, न्यूमेरिकल इसलिए कॉन्सेप्ट के पढ़ते ही न्यूमेरिकल करो। ठीक है, ये देखो हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई, यहाँ पे हम करा भी रहा हूँ, यहाँ पे हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई। खैर मैं इसे नहीं कह रहा, ये तो पुराना हो गया, अब तुम्हारे लिए नई चीज स्टार्ट करेंगे, नया बैच स्टार्ट करेंगे। और जिन बच्चों को, यहाँ देख लो भाई, तो भाई तुम्हारे कोटा के जितने फेमस टीचर्स है, कोटा के जितने अच्छे टीचर्स है, तुमने नाम सबके सुन रखे हैं, प्रतीक सर है, एसकेसी सर है, एकेएम सर है, अमित गुप्ता सर है, रमेश शारदा सर है, संदीप सर है। ये लोग अपना एक बैच लेके आए जिस बैच का नाम है सुपर अचीवर्स एलाइट बैच। इवन प्रतीक सर ने तुम्हें यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, देखो प्रतीक सर ने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, किसी को कोई क्वेरी आती है तो वो बच्चे इस व्हाट्सएप पे जाके पूछ सकता है। ठीक है, और जिन बच्चों को प्रतीक सर के भाई देख लो यहाँ पे फिजिक्स लैब प्रीमियम ग्रुप में जाना है, वहां पे बच्चे उस ग्रुप में पहली बात तो तुम्हें सब डीपीपीज मिलेंगे, उन डीपीपीज के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे तुम्हें। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे के साथ बताता हूँ, कुछ बच्चे जो ड्रॉपर है स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ, उन बच्चों को अब टीचर से तो पढ़ना है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर हमें डाउट सॉल्यूशन चाहिए, सर हमें डाउट्स की दिक्कत है, हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, हमें डाउट कौन बताएगा, सर हमें क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, सर हमें क्वेश्चन है तो हमारे पास उनके सॉल्यूशन नहीं है, सर टीचर तो पढ़ा रहे हैं, टाइम का मिल रहा है। कंप्लीट सर तुम्हें डीपीपीस के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे जाना चाहते हैं ग्रुप में, तो फिजिक्स को लाइव कर देना, फिजिक्स लाइव, तो इस कोड के थ्रू तुम सर के ग्रुप में पहुंच जाओगे, सर के पास पहुंच जाओगे, सर के पास जो भी तुम्हें क्वेरी पूछनी है पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी जो भी कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में बता सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि सर नहीं, सर हमें तो इस बैच में जाना, तो बेटा वो बैच में सर से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, और जिन बच्चों को लगता है नहीं सर हम, आप भी ऐसे करोगे सर, आप प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन नहीं है, पहले समझो, चलो है प्रमोशन मान लिया, गलत क्या है, जो बच्चे जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं। जिन बच्चों को सब्जी लेनी है वो सब्जी की दुकान पर जाए, जिनको मिठाई लेनी है वो मिठाई की दुकान पर जाए। अब घर वालों ने मंगाई मिठाई और तुम ले चले गए उनके पास नमक पारे, तो भी गड़बड़ है ना। तो अब जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें जो अफोर्ड कर सकते हो तुम्हें वो करना है। यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे आ जाना, यहां जाना, यहाँ पे चले जाना। तो इस वीडियो के अंदर बस यही सब जानकारी थी जो मुझे तुम्हें देनी थी। ठीक है, और बाकी जो भी तुम्हें डाउट वगैरह हो गया ना, तुम बता देना यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बता देना, उनके ऊपर वीडियोस वगैरह जो भी होंगी, जो टॉपिक्स होंगे। अब देखो अभी तक जितनी भी क्लासेस थी ना उनके अंदर हमने सिर्फ बातें की थी, पढ़ाया हमने नीट के पहले था, नीट एग्जाम से पहले पढ़ा रहे थे, और अब नीट के बाद हम बातें कर रहे हैं। क्यों बातें कर रहे हैं, पहले एक ऑब्वियस सी बात है ना, वो बातें इसलिए की जा रही है कि पहले जान ले कि तुम्हारी दुख, परेशानी, दुविधा क्या है। क्योंकि जो बच्चों ने इस साल ड्रॉप लिया, पहले उन्हें जानना जरूरी है कि उन्हें ड्रॉप लेने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या अगले साल वो जो गलतियां हैं तुम दोहराओगे वापस से, जो अगले साल जो गलतियां नहीं दोहराना चाहते, तो पहले उन गलतियों को जानो कि वो गलतियां हुई क्यों है, जिससे कि तुम्हें वो रिपीट ना करनी पड़े। 12th वाले उन गलतियों से सीखेंगे। आई आस्क यू वन फेवर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक अलग बात कमेंट में डालो कि तुमसे गलतियां क्या हुई थी जो तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा। ड्रॉप लेना कोई गलत चीज नहीं है, मैं नहीं कह रहा गलत चीज है। अगर तुम्हें स्कोप दिखता है कि हमारा से स्कोर बढ़ सकता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ड्रॉप, बहुत सही चीज है। ड्रॉप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, समझ गए। तो जिनको लगता है कि ड्रॉप वेस्ट है टाइम का, नहीं, तुम सीख रहे हो कुछ एक साल में। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक।